हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को बेसिकली जो स्टडी करना है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में करते क्या हम लोग, बहुत सिंपल सा मेथड है। सपोज मान लेते हैं क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 और Z2। सेम मेथड है जैसे हम लोग एडिशन वगैरह देखे थे। Z1 क्या है A1 प्लस IB1 और Z2 क्या है A2 प्लस IB2। ठीक है, अब ये दोनों अगर हम देखें Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये Z1 और Z2 जो हमारे पास है, अब अगर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है दैट मीन्स क्या करना है Z1 इंटू Z2। तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे A1 प्लस IB1 और इंटू A2 प्लस IB2। जनरल जैसे मल्टीप्लिकेशन आता था वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो A1 A2, ठीक है, प्लस A1 इंटू IB2, तो मतलब I A1 B2, फिर I इंटू B1 A2 प्लस I इंटू B1 A2, और फिर क्या हो जाएगा ये प्लस I स्क्वायर B1 B2। तो यहाँ पर देखो I स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। तो I स्क्वायर अगर -1 है तो ये क्या हो जाएगा A1 A2 और ये माइनस B1 B2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। ये हो जाएगा हमारा Z1 इंटू Z2 की वैल्यू। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि Z1 इंटू Z2 के लिए करेंगे क्या, देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, ये वाला हो गया A1 A2 माइनस B1 B2 का मतलब। उसके बाद फिर प्लस I टाइम्स रियल Z1 इमेजिनरी Z2, रियल Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 इंटू रियल Z2। ठीक है, ये होता है हमारा किसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर हम लोग समझे इसी को क्वेश्चन के थ्रू कि एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और उसको परफॉर्म करेगा। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लो कि Z1 की वैल्यू क्या है 3 + 2 आयोटा और Z2 क्या है 1 + 5 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से देखो करते क्या है, पहले क्या करेंगे दोनों के रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट का मतलब 5 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 3 - 10 प्लस I टाइम्स, अब क्या करेंगे एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो 3 इंटू 5 क्रॉस में देखो तो 5 इंटू 3 क्या होगा 15, फिर दूसरे का फिर पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल तो 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा फाइनली 3 - 10 मतलब -7 प्लस 15 इंटू 2 17, तो -7 + 17 आयोटा। ये आ जाएगा Z1 इंटू Z2 की वैल्यू। सिंपली इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के बारे में बेसिक की मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली करते क्या है। अब हम देखते हैं चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग अब स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स में बोला सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैट्रिक्स इतना ज़्यादा दिमाग में आ गया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते पढ़ाते कि मैट्रिक्स निकल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सबसे पहली बात तो जो होगी कि जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव होने का क्या मतलब हो गया, कम्यूटेटिव मतलब हो गया सेम वही चीज कि अगर Z1 इंटू Z2 लिखो या Z2 इंटू Z1 लिखो, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता है, किसमें से कौन सा पहला लिखो कौन सा बाद लिखो उसका फर्क नहीं पड़ता है।
दूसरी बात क्या होगी कि ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अब एसोसिएटिव का क्या मतलब हो गया कि तीन अगर हैं अलग अलग हमारे पास और उन तीन का क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, Z1 Z2 Z3 का। तो अगेन सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा पहले लिखते हैं। मान लो हम Z1 इंटू Z2 को साथ में पहले कर दें, दो को, फिर इसके रिजल्ट को 3 के साथ करें, या फिर ऐसा कर दें कि Z2 इंटू Z3 का प्रोडक्ट पहले ले लें और फिर Z1 के साथ उसको करें, तो वो क्या होगा, दोनों बराबर ही होंगे। इसका फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से दो को साथ में लेकर के पहले करो और कौन सा बाद में करो। थर्ड क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब अगेन आइडेंटिटी का मतलब समझो, तो आइडेंटिटी क्या होगा कि मैट्रिक्स में क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर Z एक मैट्रिक्स है हमारे पास Z मान लो, तो कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें उसका मल्टीप्लाई करें, मान लो Z में किसी चीज का मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को Z ही मिले, मतलब Z में कुछ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो Z1 का मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को Z ही मिल जाए। ऐसा कब हो सकता है भाई, जब Z1 की वैल्यू क्या हो, 1 हो। Z1 1 का मतलब क्या हम बोल सकते हैं इसको जनरली 1 प्लस 0 आयोटा। तो क्या है 1 प्लस 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या सिंपली 1 एक नंबर है जो इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो इसका हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारे पास आता है इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का मतलब क्या होगा कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, इसमें किस एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों को क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि दो चीजें अगर इनवर्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 मिल जाए। तो यहां से देखो Z1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/Z। और अगर हमने माना है कि Z अगर a प्लस आयोटा है, a प्लस बी आयोटा है, मतलब कि अगर लेट ए Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो Z1 क्या हो जाएगा, Z1 होगा 1/a प्लस आई बी। अब अगेन इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर नीचे। जब ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा, इंटू ए माइनस आई बी हो जाएगा और अपॉन ए माइनस आई बी। ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो सिंपली ए माइनस आई बी आ गया, और डिनोमिनेटर को ध्यान दो तो ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब -1 रखोगे तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया हमारा ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि Z1 जो इनवर्स है उसकी वैल्यू क्या है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई टाइम्स बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, ठीक है। तो ये एक बात थी जो हम लोग को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, इनवर्स का मतलब इस तरीके से होता है। अब मान लो कि इनवर्स हम लोगों को फाइंड करना है, या इसी को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, दूसरे टर्म में मान लो बीच में प्लस कर दो, तो यहाँ प्लस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन, ठीक है, दोनों ही बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे होगा हमारा। मान लो कि एक क्वेश्चन है कि बताना है Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 3+2 आयोटा, ठीक है। इसमें हम लोग को बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी Z1। तो अगर Z1 है इनवर्स, ठीक है, तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू के लिए देखो करेंगे क्या, सिंपली Z1 है तो Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू 3 है अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आई टाइम्स माइनस बी, मतलब -2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा 3 स्क्वायर होता है 9 और 2 स्क्वायर 4, तो नीचे आ गया 13, 3/13, और इसको लिख सकते हैं माइनस आई टाइम्स 2/13। ये है क्या, 3+2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब क्या है कि इसमें और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या मिलेगा, 1 आएगा हमारा, ठीक है।
अब उसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी और क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड इनवर्स से, मतलब Z1 जो है यहाँ पर एग्जैक्टली हम देखें तो ये क्या है, जेड इनवर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये भी एक चीज हो गई जो ध्यान से समझने वाली है। Z1 इज इक्वल टू जेड इनवर्स होता है, कहीं पे भी अगर जेड इनवर्स लिखा हो तो समझ जाओ कि क्या बात होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। इस क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए Z1 लिखा है, इनवर्स ऑफ जेड इज जेड इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली, ठीक है। अब मान लो क्या होगा, एक बात बोली जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ऊपर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 और उस पर ये ऑपरेशन लगाना है हम लोगों को, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है। तो करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि Z1 से Z2 को मल्टीप्लाई करो, जैसे हम लोग बेसिकली समझते हैं अलजेब्रा का, ठीक है। Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ये बेसिकली एक रूल लगता है, जो जनरल मैथ्स का रूल है वही यहाँ पर भी लगेगा, जो जनरल रियल नंबर्स के ऊपर परफॉर्म होता था, ठीक है। तो ये बात थी हमारी अभी तक मल्टीप्लिकेशन की, हम लोग बात कर रहे थे। चलिए अब आते हैं किस पे, डिवीजन के ऊपर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब ये डिवीजन को अगर देखो तो डिवीजन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मान लो दो नंबर्स हैं हमारे पास Z1 और Z2, ठीक है। Z1 और Z2 दो नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों का डिवीजन करना है तो हम क्या बोलेंगे उसको, Z1 अपॉन Z2, या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये लिखा है Z1 इंटू 1 अपॉन Z2, बात तो सही है दोनों। अब ये 1 अपॉन Z2 का मतलब क्या होगा, Z2 इनवर्स, 1 अपॉन Z2 क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2, दैट मीन्स कि Z2 इनवर्स हो गया। तो Z1 इंटू Z2 इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है, इसका मतलब हो गया। तो यहां से देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 क्या है a प्लस आई बी, A1 प्लस आई B1, और Z2 क्या है A2 प्लस आई B2। तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है उसका इनवर्स निकालें तो क्या वैल्यू आती है। तो Z2 इनवर्स हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से, A2 है तो A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I टाइम्स माइनस B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही था भाई। Z2 का नंबर तो Z2 क्या A2 प्लस आई B2 है, तो A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I टाइम्स माइनस B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही अभी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, 1 अपॉन इनवर्स के केस में। तो अब करेंगे क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और ये Z2 इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगेन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, Z1 इंटू Z2 इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस आई B1, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, या इसको लिख दो माइनस I टाइम्स B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन देखो जो होता था हमारा, मल्टीप्लीकेशन जो हम लोगों ने देखा था वहां से हम लोग क्या बता करते थे कि दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या कैसे करते थे, अगर इसको मैं इसी तरीके से लिख दे रहा हूँ प्लस, थोड़ा आसान रहेगा। हम मान लेते हैं कि ये क्या A प्लस आई बी है और ये X प्लस आई वाई है, अगर तो दो का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे, दोनों का रियल पार्ट ले लिया माइनस, दोनों रियल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन माइनस इमेजिनरी का मल्टीप्लीकेशन। तो रियल पार्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ A1 है और यहाँ क्या है A2 अपॉन दिस, तो A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो गया, ये हो गया दोनों के रियल का मल्टीप्लीकेशन। फिर करेंगे किसका, इमेजिनरी का मल्टीप्लीकेशन माइनस करके। तो माइनस करके जब इमेजिनरी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो B1 है और यहाँ माइनस B2 है, तो मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस I टाइम्स, अब क्या होगा, पहले का रियल और दूसरे का इमेजिनरी, तो पहले का रियल और दूसरे का इमेजिनरी लोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ A1 B2, ठीक है, माइनस ऑफ A1 B2 है तो माइनस ऑफ A1 B2 अपॉन
a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आएगा, और फिर दूसरे में क्या होगा, प्लस करके यहाँ से b1 इसका इमेजिनरी इसका रियल, तो b1 a2, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा कॉमन, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहां से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कैल्सियम ले सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर को, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है, प्लस i टाइम्स a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये आ गया z1 अपॉन z2 की वैल्यू। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सोचो कि z2 नीचे है, तो अगर z2 नीचे है इसका मतलब है कि इसका जो कोफिशिएंट है, z2 का कोफिशिएंट क्या था, z2 में a2 और b2 आए थे, तो a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर नीचे रहेंगे, ठीक है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नीचे रहेगा। ऊपर अगर देखो तो ऊपर क्या हो रहा है, दोनों नंबर्स का, फिर z1 z2 में क्या है, a1 b1 था a2 b2 था, तो वही काम किया है, क्या, रियल का मल्टीप्लीकेशन प्लस इमेजिनरी का मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में क्या था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, ठीक है, आई के साथ, मतलब इमेजिनरी वाले में माइनस आया था बीच में, और इसमें इमेजिनरी वाले में प्लस आया था, इसमें माइनस आया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 मतलब रियल एक साथ इमेजिनरी एक साथ, यहाँ पे क्या किया, इमेजिनरी रियल का एक पेयर और इमेजिनरी रियल का एक पेयर, और बीच में माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हो गया सिंपल सा याद करने का इसको तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मान लो हम कर लेते हैं, इसी के ऊपर डिवीजन देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो मान लो कि सवाल जो दिया हुआ है हमारे सामने वो है, z1 है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, तो z1 अपॉन z2 का तो क्या आएगा, a1 a2 मतलब रियल का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस b1 b2 3 इंटू 2 6 हो गया, अपॉन a2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया, प्लस आयोटा, उसके आगे क्या करेंगे a2 b1, ठीक है, a2 b1 मतलब a2 ये है b1 ये है, तो 1 इंटू 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 6 2 8 हो गया, अपॉन ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और यहाँ 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, तो ये हो गया माइनस ऑफ आई अपॉन आई माइनस या प्लस आई माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, तो 8/5 माइनस 1 अपॉन 5 आई, सिंपल करके इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, z1 अपॉन z2 की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स फिर से बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और डिवीजन हम लोगों ने भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक्चुअली अगर देखो तो ये क्या हो रहा है, ये भी हम लोगों ने देखा कि डिवीजन भी एक्चुअली एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है, इन्वर्स करके उसका मल्टीप्लिकेशन ही निकालना है। तो ये हमारा था मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग सॉल्व करोगे तो और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।